ग्रेटर नोएडा में वैक्सीन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के नए ऑडिटोरियम जी का इफ्तिताह किया गया है। वजीर आयुष श्रीपद नायक ने ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया है। कॉलेज के बानी SPS बख्शी ने बताया कि इस कॉलेज को इसलिए तामीर किया गया है ताकि हिंदुस्तान के बच्चे ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी के बारे में जान सकें और उसकी तशहीर कर सकें। जानते हैं होम्योपैथी इस देश की एक अभी मेन पैथी में आयुष में मेन पैथी है। करोड़ों लोग इसका अवलंबन करते हैं, यूज़ करते हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज वैक्सीन कॉलेज के इंस्टीट्यूशन के उन्हें सभी लोगों ने आज एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ आज बनाया है। इसका उद्घाटन समारोह अभी चलेगा। मैं वैक्सीन कॉलेज के सभी उनके जो ऑर्गेनाइज़र है, उनके जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, उनका सभी का अभिनंदन करता हूँ कि ऐसी सुविधाएं कुछ अपने कॉलेज की इतनी बड़ी सुविधाएं खड़ा करना है कुछ कम इसका काम नहीं है। और ये जो हॉल है मेरे ख्याल से वो होम्योपैथी फैटर्निटी को इसके आगे उसको बढ़ाने के लिए इसका निश्चित तौर से उपयोग हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। और होम्योपैथी इस तरह से होम्योपैथी अपना इंस्टीट्यूट ठीक है, लेकिन पूरे देश में और दुनिया में होम्योपैथी आगे बढ़ाने का काम ये इंस्टीट्यूशन कर रहा है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वैक्सीन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये ग्रेटर नोएडा में है। यहाँ लास्ट फेज़ का आज प्रोग्राम है। लास्ट फेज़ इसलिए बोल रहा हूँ, कॉलेज बन गया, हॉस्टल बन गया, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, कैफेटेरिया, एवरीथिंग इज़ मेड। वी हैव मेड इंटरनेशनल लेवल का हमने ऑडिटोरियम बनाया है जो कि इंटरनेशनल सेमिनार्स में, नेशनल सेमिनार्स में काम आएगा। इसमें हमारे होम्योपैथिक कॉलेजेस की हम डिबेट्स रख सकते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट ऑडिटोरियम इन होम्योपैथिक कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, जो इस लेवल का बना है। इसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ दी गई हैं। इसका प्रोग्राम हर क्लासरूम में जाएगा। आप 600 से 800 से 1000 बच्चे अपनी क्लासरूम्स में बैठ के प्रोग्राम्स देखेंगे लाइव। तो मेन पर्पस था कि हमारे पास होम्योपैथी में कोई भी अच्छा अपना ऑडिटोरियम नहीं था, होम्योपैथी इंस्टीट्यूट में नहीं था। अपना होम्योपैथी के लिए हमें किराए पे लेना पड़ता था। तो इसके लिए अब हमारे यहाँ बहुत रेगुलर प्रोग्राम्स होंगे। हर महीने हम प्लान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की तादाद बढ़कर 48 हो गई है। जहरीली शराब पीने की वजह से कुशीनगर में 11 जबकि सहारनपुर में 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं रुड़की में 19 अफराद हलाक हुए हैं। सहारनपुर से इलाज के लिए मेरठ लाए गए 9 अफराद का इलाज अभी भी चल रहा है। ये मामला रोशनी में आने के बाद कुशीनगर के जिला आबकारी अफसर समेत 3 को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि सहारनपुर में जिला आबकारी अफसर, 3 इंस्पेक्टर और थाने इंचार्ज को मुअत्तल किया गया है।